हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है 21वीं किस्त 2000 रुपए खाते में कब ट्रांसफर होगा। साथ ही कई खबर है जिसको जानना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं एक एक करके सारे अपडेट, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो पीएम किसान के 21वीं इंस्टॉलमेंट की खबर आ गई है। नवंबर में जारी होगा पीएम किसान निधि के 21वीं किस्त का 2000 पहले सप्ताह में ही खाते में पैसा पहुंचेगा। देश भर के किसानों को एक बार फिर से अपने बैंक अकाउंट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 21वीं किस्त का इंतजार है। 20वीं किस्त 2 अगस्त को आया था। इस हिसाब से देखा जाए तो 4 महीने नवंबर में पूरे हो जा रहे हैं। और आपको बताते चले कि 21वीं किस्त का पैसा छठ पर्व के बाद नवंबर के पहले हफ्ते में जारी होगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी किसान निधि जारी की जा चुकी है, यानी कि किसान निधि बाकी राज्यों में 21वीं किस्त का 2000 रुपए 6 नवंबर से पहले जारी हो जाएगा। पूरे देश में किसानों को सिर्फ इसी बात का इंतजार है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अब 5 रुपए में मिलेगा। इस राज्य के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब सिर्फ 5 रुपए में बिजली कनेक्शन ये सरकार दे रही है। मध्य प्रदेश में किसानों को अब सिर्फ 5 रुपए में कृषि और घरेलू बिजली कनेक्शन मिल पाएगा। कंपनी ने अब तक 13,091 नए संयोजन दिए हैं। बिना वैध कनेक्शन पर सख्त कार्रवाई होगी। उपभोक्ता सहज सरल योजना के तहत यह सुविधा आप ले सकते हैं। अच्छा, छठ पूजा पर बैंक आज बंद रहेगा। इन राज्यों में 27 और 28 अक्टूबर को बैंक बंद कर दिया गया है। छठ पूजा की रौनक अब हर गली मोहल्ले में दिखने लगी है। लोग घाटों की सफाई में जुटे हैं। घरों में प्रसाद बन रहा, बाजारों में भीड़ बढ़ गई है। ऐसे में आपके पास बैंक से जुड़ा कोई काम है तो आज के दिन और कल के दिन बैंक बंद होगा। छठ महापर्व के उपलक्ष्य में ये बैंक बंद हो रहा। कुछ ही राज्यों में बैंक बंद होगा, जैसे कोलकाता, पटना, रांची। जी हाँ, यहाँ पर बैंक बंद होगा। त्योहारों के दौरान बैंक बंद होने से अक्सर परेशानी होती है, तो इन राज्यों में बैंक बंद है, लेकिन ऑनलाइन काम आपका होता रहेगा। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। पिता बनने पर मिलेगा 15 दिनों की छुट्टी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने संविदा पुरुष कर्मचारियों के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। 15 दिनों के लिए पितृत्व अवकाश देने की मंजूरी दे दी है। अब पिता बनने पर संविदा कर्मचारी भी अपनी नवजात शिशु और परिवार के साथ समय बिता पाएंगे। 15 दिनों की छुट्टी उनको मिलेगी। पर दोस्तों, अक्षय आंवला नवमी को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। 31 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा आंवला नवमी। बन रहे हैं कई शुभ योग। नोट कर लीजिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। अक्षय नवमी हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को पड़ता है। इस दिन का खास महत्व यह है कि आंवला के पेड़ से जुड़ा होता है। स्वास्थ्य और औषधि गुणों वाला इसको माना गया है। भगवान विष्णु शिव जी को भोग भी अर्पित होता है। अक्षय नवमी पर श्रद्धालु पूरे दिन व्रत रखते हैं और शाम को पूजा अर्चना करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। अक्षय नवमी पर तिथि और समय देख लीजिए। नवमी तिथि की शुरुआत 30 अक्टूबर को हो रही है सुबह 10 बजे। नवमी तिथि का समापन होगा 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजे। मुख्य पूजा का मुहूर्त जो है वो सुबह 6:15 बजे से रात तक रहेगा। ऐसे में आप शुभ मुहूर्त में ही पूजा करिएगा। अच्छा, सलमान खान के इस बयान पर पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। घोषित कर दिया है उनको आतंकवादी। सलमान खान का वो बयान जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर घमासान मचा है। किस बात को लेकर पाकिस्तान को मिर्ची लगी है, ये देख लीजिए। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपने एक हालिया बयान को लेकर चर्चा में है। रियाद में हुए जॉय फोरम 2025 इवेंट में शाहरुख खान और आमिर खान के साथ पहुंचे सलमान ने बातचीत के दौरान बलूचिस्तान और पाकिस्तान का अलग अलग जिक्र किया था। उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इसका अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे। इस बीच पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने बलूचिस्तान को अलग देश बताने के लिए सलमान खान को एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। दुकानों पर बुलडोजर चलता देख रोई महिलाएं। हाथ जोड़कर अफसरों से मिन्नतें करती रही। मेरठ में 22 दुकानों का कॉम्प्लेक्स ढहाया गया है। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। सुल्तानपुर में छात्रों को मिलेगा परमानेंट एजुकेशन नंबर। आधार कार्ड की तरह करेगा काम। फर्जीवाड़ा रुकेगा। एक क्लिक पर पूरा रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। जी हां, परमानेंट एजुकेशन नंबर मिलेगा जिसको पैन कहते हैं। इस पहल का उद्देश्य शैक्षिक फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाना होगा। बिना पार्किंग चलने वाले व्यावसायिक भवन सील होंगे। गोरखपुर में यातायात व्यवस्था को लेकर हुआ है मंथन। तीमारदारों से मांगे गए हैं पार्किंग की पर्ची। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पार्किंग पर फोकस बढ़ा दिया गया है। शनिवार को कमिश्नर के निर्देश पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण GDA सभागार में अधिकारियों ने मंथन किया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि बिना पार्किंग चलने वाले व्यावसायिक भवन को सील कर दिया जाएगा। पतंजलि का तेल और अमूल की दही का नमूना फेल हुआ है। गोरखपुर के व्यापारियों को नोटिस मिला है। जवाब न मिलने पर होगी कार्रवाई। शुद्धता की गारंटी देने वाले पतंजलि और अमूल के खाद्य पदार्थ भी जांच में गलत पाए गए हैं, फर्जी पाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने पतंजलि के C&F से तेल का नमूना और गोलघर से अमूल के वाहन से दही का नमूना लेकर जाँच के लिए लैब भेजा। इसकी रिपोर्ट आ गई है। दोनों नमूने अधो मानक मिले हैं। जिन व्यापारियों को यहाँ से नमूने लिए गए हैं उन्हें नोटिस भेजा गया है। 1 महीने के भीतर उनसे जवाब मांगा गया है।
अच्छा, साइड में जरा विजुअल आप देखिएगा। दिवाली के बाद कानपुर सेंट्रल पर भारी भीड़ है। आरपीएफ ने संभाला है मोर्चा। यात्री बोले पहली बार ऐसी व्यवस्था देखी है। दीपावली के बाद घरों से लौट रहे यात्रियों, छठ पूजा पर अपने गांव जाने वालों को भीड़ से रविवार को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पूरी तरह भर गया। बिहार और पूर्वांचल की ओर जाने वाली ट्रेनों में खचाखच भीड़ रही। आरपीएफ जवान लगातार प्लेटफॉर्मों पर गश्त कर रहे। पति ने स्कूटी नहीं दिलाई तो पत्नी छोड़ गई। आगरा में बोली बस के धक्के नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं रहना इनके साथ। मुझे घर में ऑफिस आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। रोजाना ऑटो और बस में धक्का मुक्की झेलनी पड़ती है। मैंने पति से एक्टिवा दिलाने को कहा लेकिन उन्होंने नहीं दिलाया। मुझे अब उनके साथ नहीं रहना, ऐसा आरोप लगा है। एक पत्नी ने पति को सिर्फ स्कूटी के लिए छोड़ा है। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो का आवास घेरा गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की पुलिस से झड़प हो गई। बोले बहन जी पीडीए को न्याय दो। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अभ्यर्थियों ने दूसरे दिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आवास का घेराव करके प्रदर्शन किया है। वही अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में एलआईसी पर उठा सवाल। अडानी ग्रुप में 33,000 करोड़ निवेश का दावा है। कांग्रेस बोली कस्टमर की कमाई फायदा पहुंचाने में लगाई गई है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन स्कीम में हर महीने 20,500 रुपए तक की कमाई आप कर सकते हैं। इससे मिल रहा है सालाना 8.2% का ब्याज। समझ लीजिए इनकम की क्या पूरी गणित है, क्योंकि सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया। यानी आपको पहले जितना ही ब्याज मिलता रहेगा। ऐसे में अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो हर महीने इनकम का इंतजाम कर लीजिए। पोस्ट ऑफिस सीनियर सेविंग स्कीम में आप निवेश करिएगा। इस स्कीम में एक मुश्त पैसा लगाकर आप अपने लिए रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम का इंतजाम कर लेंगे। अभी इस पर 8.2% का सालाना ब्याज मिलता है। इस स्कीम में हर 3 महीने में ब्याज दिया जाता है। यानी 3 महीने में अधिकतम 61,500 रुपए तक का ब्याज हासिल कर पाएंगे, जो मंथली बेसिस पर 20,500 रुपए होता है। यहाँ देख लीजिए कितना निवेश पर हर 3 महीने में कितना ब्याज मिलेगा। टॉप 10 कंपनियों में 7 की वैल्यू 1,55,000 करोड़ हो गई है। आपको बताते चले कि रिलायंस टॉप गेनर रही है। इसकी वैल्यू 46,687 करोड़ बढ़ी है। टीसीएस का मार्केट कैप भी बढ़ा है। अगले हफ्ते शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद है। रेंज 25,600 से लेकर 26,200 तक जा सकता है। 5 फैक्टर जो बाजार की चाल तय करेंगे। आंध्र हादसा, बस से बाइकर नहीं उसकी लाश टकराई थी। नशे में डिवाइडर से भिड़ने से मौत हुई थी, फिर बाइक समेत बस के नीचे आया था। विजुअल आप देख लीजिए। अच्छा, चांदी की कीमत में लगातार गिरावट हो रही है और आज भी गिरावट की उम्मीद है। 35,000 रुपए अभी तक दाम इसके गिरे हैं। सोने का दाम भी गिर सकता है। आज के रेट पर सभी की निगाहें रहेंगी। वहीं दोस्तों, आरबीआई का गोल्ड रिजर्व 8,80,000 किलो के पार पहुंच गया है। इसकी वैल्यू 8.4 लाख करोड़ है। 2025-26 के पहले 6 महीने में 600 किलो खरीदा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पास सोने का भंडार 2025-26 के पहले 6 महीनों में 880 मीट्रिक टन था। अब जिसमें और भी बढ़त होगी। ईएमआई और बिजली बिल जैसे सभी मैंडेट एक जगह दिखेंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन की शिकायत जल्दी सुलझेगी। एनपीसीआई का एआई असिस्टेंट यूपीआई हेल्प लॉन्च हो गया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूपीआई हेल्प लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर के दामों की वसूली के मामले ने तूल पकड़ा है। यूपीपीसीएल की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। यूपी में नए बिजली कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य किए जाने के बाद एवज में दाम वसूली का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा। यूपी पावर कॉर्पोरेशन की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। इसके एवज में 6,016 रुपए वसूलने का मामला तूल पकड़ा है। इसके चलते उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की मुसीबत बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने आरडीएसएस योजना के तहत मौजूदा बिजली ढांचा को मजबूत करने, गैर विद्युतीकरण क्षेत्रों में विद्युतीकरण और बकाये की समस्या के समाधान के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए कहा था। केंद्र ने कहा 18,000 करोड़ रुपए से मौजूदा बिजली उपभोक्ताओं के मीटर बदले जाएंगे। जानकारों का कहना है कि कारपोरेशन की मुश्किलें इसलिए बढ़ती जा रही हैं क्योंकि उनके मीटर खरीद की दरें स्पष्ट नहीं हैं। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। हमारे साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।